हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो 31,661 पदों पर भर्ती हो रही है, शिक्षक पदों पर भर्ती हो रही है, क्या है आज की अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती में मेरठ, एटा, पीलीभीत, झांसी, ललितपुर एवं अन्य ऐसे ज़िले हैं जिनके मेरिट में इधर उधर या फेरबदल हो रहा है। दोस्तों, इन ज़िलों की मेरिट सूची में एक बार बदलाव होगा और कैसे होगा हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, और इस ज़िले में क्या मेरिट हो रहेगी। दोस्तों, इस मेरिट रैंक जो पहले जारी हुई थी वह प्रदेश स्तर की थी, लेकिन अब जो जारी होगी वह कैटेगरी वाइज होगी, जिला वाइज होगी। मेरिट जारी होगी, आपका ज़िले में कितना रैंक है, कैटेगरी में कितना रैंक है, इस हिसाब से मेरिट जारी होगी। लेकिन मेरिट तो जारी हो जाएगी, लेकिन मेरिट के साथ आपका जो वर्तमान रैंक में भी जो वर्तमान जारी होगी उसमें काफ़ी बड़ा फेरबदल होगा। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि आप जान रहे हैं दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र देने का वादा किया गया था और कहा गया था कि एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वयं नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक सप्ताह को छोड़ दीजिए, यह लगभग 15 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया जो है वहीं की वहीं पड़ी हुई है। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में बोला जाता है जबकि किया नहीं जाता। केवल कहा बोला जाता है कि किया नहीं जाता। केवल अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उनको सभी भर्ती के लगभग कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर परेशान किया जा रहा है। अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब मेरिट सूची आएगी। दोस्तों, अब जान लीजिए, यही 31,661 की बात कर रहे हैं। कल सूची आएगी, कल जल्द जारी हो जाएगी सूची, कल जारी हो जाएगी सूची, लेकिन अभी तक उसका जो सूची है वहीं की वहीं है। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज कब आएगी सूची कुछ पता नहीं चल रहा। दोस्तों, आने के बाद भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। इन सबको परेशान किया जाता है। रोजगार का इंतजार करते करते बेरोजगार होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया होता तो इतनी किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती कैसे होती, कब होगी का इंतजार दोस्तों मानसिक तनाव बना रहता है अभ्यर्थियों को। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता तो भर्ती प्रक्रिया पूरा 67,867 पर होती, लेकिन कोर्ट आर्डर न आने के कारण भी भर्ती जो है 31,661 पर पदों पर हो रही है, जिसके का लगभग 37,000 अभ्यर्थी जो हैं, बाकी के अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। लगभग जो बाहर हो रहे हैं इतने अभ्यर्थी तो प्रक्रिया से बाहर हो ही गए हैं। दोस्तों, अब जो सीटें रखी गई हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए रखी गई हैं। अतः उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती प्रक्रिया देर से शुरू होती है और देर तक चलती रहती है। और अगर नुकसान और परेशान होता है तो वो कौन होता है? युवा बेरोजगार, और कोई नहीं। कोर्ट के चक्कर लगाते थक जाते हैं और सिर्फ इसी उम्मीद पे लगे रहते हैं कि कल कोई फैसला आ जाएगा, परसों कोई फैसला आ जाएगा। इसके साथ इस समय 31,661 भर्ती प्रक्रिया को तो देख ही रहे हैं, कल कल का कहकर टाला जा रहा है। ऐसा करते करते अभ्यर्थी जो हैं 69,000 के लगभग 2 साल से अधिक बीत गए हैं। बीत जाने के बाद अभी कुछ नहीं हुआ। 2 साल से अधिक बीत जाने हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 31,661 शिक्षक भर्ती में क्या फेरबदल होने जा रहा है कि आप जान रहे हैं, हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या कैसे फेरबदल हो रहा है। दोस्तों, जब 69,000 शिक्षक भर्ती थी तो इसमें सीटें थी 130। इसकी छोड़ दीजिए, पीलीभीत जिले की बात कर लीजिए। जब 69,000 सीटें थी तो इतना सीटें थी। तो जब इतना सीटें थी तो अब जब 45.88 सीटें हो गई तो कितनी सीटें हो गई? 399, लगभग 400 सीटें, 399 हैं।
आठ आठ हो गए। तो इसमें नुकसान हुआ कि नहीं नुकसान हुआ। जहाँ पहले 870 सीट थी वहाँ इस समय 399 सीट है। अब जहाँ जनरल की इस समय 200 सीट है वहीं इसके पहले 400 सीट लगभग थी। तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब यहाँ 200 सीट है तो इसके जब 69,000 भर्ती थी तो उसमें 400 सीट, तो यहाँ तो अपने आप नुकसान हो। यहाँ 107 सीट है तो लगभग 200 सीट के आसपास ओबीसी का भी रहा होगा। और एससी कैटेगरी का 83 सीट है तो लगभग 150 के डेढ़ पौने 200 के लगभग 175 के लगभग इनका भी सीट रहा होगा। तो यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं रैंक की। अब इस जिले की रैंक कितनी से कितना रैंक जाएगी। अगर जैसे मेरठ जिले की बात करें तो पहले सीट थी 130, अब जो है 45.88 के सापेक्ष सीट हो गई है 60 सीट हो गई है। अब उसमें 60 सीट में 30 जनरल है, ओबीसी 16 है, एससी 12 है। तो अगर यही भर्ती अगर 130 पे हुई होती तो यहाँ जो है 130 सीट जो है लगभग जनरल की होती और यही इसी हिसाब से सबकी सीटें बढ़ जाती। तो नुकसान नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं रैंक कितना जाएगी इनकी। तो दोस्तों देखते हैं अगर जनरल कैटेगरी का रैंक है 60 सीट में कितनी रैंक जाएगी। अगर जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी एक रैंक से लेकर एक रैंक से लेकर एक रैंक से लेकर एक रैंक से लेकर जनरल अभ्यर्थी अगर 20 रैंक तक है 20 रैंक तक है तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि सीटें बहुत कम है दोस्तों। इसीलिए बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर मेरठ जिले में है एक रैंक से 20 रैंक तक, इतने तो लगभग 10-20 सीटें तो लगभग शिक्षा मित्रों के ही हो जाएंगी। जनरल अभ्यर्थी इधर से उधर दौड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट का एक रैंक से लेकर अगर 100 रैंक तक बीच में है, 100 एक से लेकर 100 नहीं सॉरी एक से लेके एक रैंक से लेके एक रैंक से लेके लगभग 75 रैंक के बीच 60 रैंक तक है तो ओबीसी कैंडिडेट का हो जाएगा लगभग। अब एससी कैंडिडेट की बात करें एक रैंक से लेके अगर 70 रैंक तक है तो एससी कैटेगरी का भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सीटें कम हैं तो अपने आप रैंक कम जा रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एटा जिले की। एटा जिले में सीटें हैं 266, तो यहाँ रैंक जाएगी जनरल कैटेगरी की एक रैंक से लेकर, क्योंकि सीट 133 है तो यहाँ एक से लेकर 120 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी का सिलेक्शन लगभग हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं एक रैंक से अगर 120 रैंक तक जनरल कैटेगरी है तभी होगा, नहीं तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसका सिलेक्शन या तो होगा तो दूसरे ज़िले में होगा अगर भर्ती प्रक्रिया में। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट की रैंक एक रैंक से लेकर अगर 200 रैंक तक है तो जो है अपने आप को जो है सही सहज महसूस करे, क्योंकि वह एक रैंक से 200 रैंक तक जो है सेफ जोन है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं, एक रैंक से लेकर 200 रैंक तक है तो ओबीसी कैंडिडेट का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करा सकता है। अब हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट एक रैंक से लेकर अगर 270 रैंक के बीच में है 270 रैंक के बीच में है तो उसका सिलेक्शन लगभग तय हुए। ओबीसी एससी कैंडिडेट की बात करें एक रैंक से लेकर अगर 270 रैंक तक है तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है। अब हम बात कर रहे हैं पीलीभीत जिले की। पीलीभीत जिले में टोटल सीट है 399। अगर यस ओबीसी जनरल की बात करें तो एक रैंक से लेके सीट है 200, एक रैंक से लेके 180 रैंक तक 180 रैंक तक अगर जनरल कैंडिडेट का अभ्यर्थी है तो उसका सिलेक्शन लगभग पीलीभीत जिले में हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट अगर एक रैंक से लेके 320 रैंक तक है, 101 रैंक से लेकर 320 रैंक तक है ओबीसी कैंडिडेट का भी हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एक रैंक से लेकर 410 रैंक तक अगर एससी कैंडिडेट है तो उसका भी सिलेक्शन जो है पीलीभीत में हो जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। सीटें कम हो जाने के कारण सब अभ्यर्थियों की रैंक अपने आप कम जा रही है। उसके बाद बात करते हैं झांसी जिले की। झांसी जिले की टोटल सीटें हैं 243, 121 जनरल है, 65 ओबीसी है और 51 जो है एससी है। तो एक रैंक से लेके 110 रैंक तक जनरल कैटेगरी की जो है रैंक जाएगी। एक रैंक से लेके 110 रैंक तक जनरल कैटेगरी के व्यक्ति का सिलेक्शन लगभग तय है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी कैंडिडेट का एक रैंक से लेके अब ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं। ओबीसी कैंडिडेट की सीट है दोस्तों 107 सीट है, तो इसकी रैंक जाएगी एक रैंक से लेके अगर 320 रैंक तक है। कितनी? एक रैंक से 320 रैंक तक ओबीसी कैंडिडेट है तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की रैंक एक रैंक से 410 रैंक तक अगर है
एससी कैंडिडेट की बात करें, एक रैंक से लेके एससी कैंडिडेट पीलीभीत जिले में एक रैंक से लेके 410 रैंक तक अगर है तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है, क्योंकि सीटें यहाँ भी कम हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं झांसी जिले की। झांसी जिले में 243 सीट है, 121 ये हैं, ये 65 हैं, 51 सीटें हैं। तो इसमें कितनी रैंक है, कितनी रैंक जाएगी? अब जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, एससी कैटेगरी की कितनी जाएगी? तो हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की रैंक। एक रैंक से लेकर, अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो एक रैंक से लेकर 110 रैंक तक, 110 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी का हो जाएगा सिलेक्शन लगभग तय है। एक रैंक से लेके 110 रैंक तक जनरल कैटेगरी का हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए एक रैंक से लेके 200 रैंक तक, एक रैंक से लेकर अगर ओबीसी कैंडिडेट 200 रैंक तक है तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है। ओबीसी की बात करें और एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट एक रैंक से लेकर 250 रैंक तक है तो उसका भी सिलेक्शन लगभग झांसी जिले में हो सकता है। अगर इससे कम ज़्यादा रैंक होगी तो सिलेक्ट जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को अगर जिस रैंक से जिस रैंक के बीच में अगर इससे ज़्यादा है रैंक तो अपने आप बाहर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो रैंक बनी थी वो स्टेट लेवल की बनी थी, अब की बार जिले वाइज रैंक बनेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं झांसी जिले की। झांसी जिले की अगर हो गया, अब उसके बाद बात करते हैं ललितपुर जिले की। ललितपुर जिले में कितनी सीट हैं? 270 सीट हैं। 135 जो है वो जनरल कैंडिडेट, 72 ओबीसी कैंडिडेट और 56 जो है एससी कैंडिडेट की है। अब यहाँ इनकी कितनी रैंक जाएगी? अगर वो जनरल कैंडिडेट की बात करें एक रैंक से लेके 120 रैंक तक है तो जनरल कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझे, क्यों? जिससे कि वो जो कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अगर इस रैंक से एक रैंक से लेके 120 रैंक तक है तो तभी उसका जो है ललितपुर जिले में हो पाएगा, नहीं तो वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अब ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट अगर एक रैंक से लेके 200 रैंक तक है, एक रैंक से लेके ओबीसी कैंडिडेट 200 रैंक तक है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ ललितपुर जिले में। अब एससी कैंडिडेट की बात करते हैं। एससी कैंडिडेट की सीट है 56, तो एक रैंक से लेके दोस्तों 300 रैंक तक, एक रैंक से लेके 300 रैंक तक अगर है एससी कैंडिडेट तो अपने आप को सहज महसूस करे कि वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ललितपुर जिले में उसका सिलेक्शन लगभग हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों फेरबदल कैसे हो रहा है। फेरबदल ऐसे हो रहा है दोस्तों, जब दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्षता सीटें थी इतनी, अब इस समय 45.88 के हिसाब से दोस्तों सीटें हो गई हैं 399। अब उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कैसे नुकसान हो रहा है। अब यहाँ 399 टोटल सीट है, जबकि इससे पहले 870 सीट थी। तो यहाँ सब अभ्यर्थियों को फायदा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यहाँ 200 जहाँ से 300, यहाँ जनरल का 200 सीट है तो जहाँ अब इस समय अगर उसमें होता तो जनरल का 400 सीट होता तो आराम से सिलेक्शन और अभ्यर्थियों का हो जाता। और यहाँ ओबीसी का 107 सीट है तो इससे पहले होता लगभग 210-15 सीट हो जाती, तो इससे ओबीसी का भी फायदा होता। तो इलट फेर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहाँ 83 सीट, जैसे बात कर रहे हैं पीलीभीत जिले की 83 सीट है, तो यहाँ अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 160-70 सीटें होती। तो यहाँ इधर उधर हो रहा है कि नहीं दोस्तों? उधर उधर हो रहा है। दोस्तों इसके पहले जो भर्ती हुई थी 69,000 के सापेक्ष हुई थी। अब जो भर्ती हो रही है दोस्तों, अब जो है 31,000 के सापेक्ष हो रही है। तो अपने आप जब सीट कम हो रही हैं तो 31,661 के सापेक्ष हो रहे तो सीटें अपने आप कम हो जाएंगी, तो भर्ती में उलटफेर होगा ही। क्योंकि इससे पहले स्टेट लेवल की जो है मेरिट बनी थी, रैंक बनी थी, इस बार जो है जिला लेवल की बनने वाली है। कैटेगरी में किस कैटेगरी में है, आपकी कैटेगरी में कितनी रैंक है, आपको सब पता चल जाएगा। इसीलिए दोस्तों भर्ती में जो है इधर उधर जिले में फेरबदल हो रहा है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिला रैंक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार।